नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जून 2017 में इसरो के जो चीफ थे के कस्तूरी रंजन जी, उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने मई 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट जो है प्रस्तुत किया था। ड्राफ्ट का मतलब होता है पेपर पे जो भी कुछ लिखा होता है उसमें इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, वो फाइनल नहीं होता है। 9 जुलाई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंडिपेंडेंट इंडिया की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली इंडिया के अंदर एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में और अब आई है 34 सालों के बाद 2020 में इंडिया की थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी। इस एजुकेशन पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य है इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे एक एजुकेशनल सुपर पावर के रूप में डेवलप करना और एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। दूसरा उद्देश्य ये है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्रेजेंट में देश के अंदर एजुकेशनल पॉलिसी चल रही है उसकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करना। एजुकेशनल पॉलिसी का तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस एजुकेशनल पॉलिसी ने स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। अब तक हमारी स्कूल एजुकेशन कैसी होती है? हमारी स्कूल एजुकेशन जो है वो 10+2 पैटर्न की होती है। स्टूडेंट्स स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 10 साल की स्कूलिंग करने के बाद हाई स्कूल का एग्जाम देते हैं और फिर 2 साल की स्कूलिंग करने के बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 ने 10+2 का जो पैटर्न था उसको खत्म कर दिया है। 10+2 का जो पैटर्न था उसकी जगह पे 5+3+3+4 का जो पैटर्न है उसको जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेगी। 5+3+3+4 में जो पहला 5 साल है उसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इस स्टेज में 3 इयर्स से लेके 8 इयर्स तक के बच्चे आएंगे और इसमें भी पहले 3 साल में, पहले 3 इयर्स में जो बच्चे हैं वो प्ले स्कूल में या फिर किसी आंगनवाड़ी में रहेंगे। फिर 2 साल जो होगा उसमें बच्चे जो है क्लास फर्स्ट और सेकेंड में रहेंगे। फाउंडेशन स्टेज के लिए जो NCERT है वो स्पेशल करिकुलम जो है वो डेवलप करेगी। स्टेज पे ये खास ध्यान रखा जाएगा कि जो बच्चे हैं वो खेल के द्वारा सीखें। जो दूसरा स्टेज है उसको प्राइमरी स्टेज या फिर प्रिपरेटरी स्टेज भी कहेंगे। ये 3 साल का होगा। प्राइमरी स्टेज के अंदर 8 से 11 साल के बच्चे जो है वो एजुकेशन हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मिडिल स्टेज पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट मेथड से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आएगा मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का होगा। मिडिल स्टेज में क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स आएंगे। इस स्टेज पे 11 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूलिंग दी जाएगी। मिडिल स्टेज पे स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जिससे कि उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। मिडिल स्टेज पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग को भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लास 6 से स्टूडेंट्स को कोडिंग पढ़ाई जाने लगेगी। जो एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज ये 4 साल का होगा और इस स्टेज में क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स आएंगे। अभी तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं क्लास 9 के बाद, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स हैं उनके पास फ्रीडम होगी, वो अपना मनचाहा सब्जेक्ट्स चूज करके पढ़ सकेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं तो वो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। हिस्ट्री के साथ वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अब स्ट्रीम्स नहीं होंगी, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चूज करके पढ़ सकेंगे। जिस एरिया में स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जैसे आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग है, उसी में उनको इंकरेज किया जाएगा। जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका डर खत्म करने के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्मेट होता है उसको थोड़ा चेंज किया जाएगा। जो बच्चों के ऊपर बोर्ड एग्जामिनेशन का बर्डन होता है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा और 1 साल में 2 बार जो है बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम अब देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने हायर एजुकेशन के बारे में क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, क्या सुझाव दिए हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन ये दिया है कि जो इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 2018 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 26.3% है। 26.3% को बढ़ा के 50% करना है और कब तक करना है? 2035 तक करना है। रिकमेंडेशन ये है कि 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं।
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो 3 साल के होंगे या फिर 4 साल के होंगे और उनमें मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। पॉइंट को हम थोड़ा और समझेंगे। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 3 साल के होते हैं, जैसे बी है, बीकॉम है, बीएससी है, इसमें भी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो बीए का फर्स्ट ईयर अगर कंप्लीट करता है और अगर वो बीच में कोर्स को छोड़ देता है तब भी उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। फिर जब भी वो चाहे अपना सेकेंड ईयर कंटिन्यू कर सकता है और सेकेंड ईयर जब वो कंप्लीट करेगा तो उसके बाद उसको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। जब स्टूडेंट्स जो है थर्ड ईयर की डिग्री कंप्लीट करेगा तो उसे प्रॉपर जो है बैचलर की डिग्री मिलेगी। अभी क्या होता है, अगर किसी ने बीए जो है वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ दिया और सेकेंड ईयर कंटिन्यू नहीं किया तो उसे कोई डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके जो है डिजिटली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स ने जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से डिग्रियां प्राप्त की होंगी उसमें उसको रखा जाएगा स्टोर करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैचलर्स डिग्री का उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिप्लोमा की डिग्री जो है ऐड कर दी जाएगी। अगर स्टूडेंट्स जो है सेकेंड ईयर की डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एडवांस डिप्लोमा की डिग्री जो है ऐड कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स जो है थर्ड ईयर की डिग्री कंप्लीट कर लेगा तो बैचलर की डिग्री जो है उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड कर दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो होंगे वो 4 साल के भी होंगे, जैसे अभी होते हैं बीटेक होता है, बी फार्मा होता है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स जब एग्जिट करेंगे तो उन्हें डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। सेकेंड ईयर की डिग्री लेने के बाद जब स्टूडेंट एग्जिट करेंगे तब भी उन्हें डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। थर्ड ईयर जब कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एग्जिट करेंगे तो उन्हें एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। फोर्थ ईयर कंप्लीट करेंगे तब उन्हें बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शंस उन लोगों के लिए अवेलेबल होगा जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जो है 4 साल की होगी, तो मास्टर्स की डिग्री 1 साल की ले सकेंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को छूट दी जाएगी कि वो अपने कैंपसेस जो है इंडिया में भी खोल सके। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए एनटीए जो है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा। एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एमफिल की जो डिग्री है उसको खत्म कर दिया है। 2020 ने टीचर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन दिए हैं अब हम ये देखेंगे। पहला रिकमेंडेशन ये है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है वो 2020 तक जो टीचर्स हैं उनके लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप करेगा। नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल है वो एनसीईआरटी से कंसल्ट करके टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करेगी। एनईपी 2020 ने ये सुझाव दिया है कि टीचर्स को टीचिंग करने के लिए बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड जैसी डिग्री लेनी होगी, जिसमें कि 4 साल का वक्त लगेगा। 3 साल जो है आप बैचलर्स की डिग्री लेंगे और 1 साल की जो है वो बीएड की डिग्री लेंगे। टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उसका समय समय पे आंकलन किया जाएगा और उसके हिसाब से जो टीचर्स का है वो प्रमोशन किया जाएगा। एनईपी 2020 के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो एजुकेशनल सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स की हेल्थ है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो टीचर्स की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनका प्रमोशन होगा। गवर्नमेंट जो है जीडीपी का 6% जो है अब एजुकेशनल सेक्टर पे इस्तेमाल करेगी। एनईपी 2020 में एक जो मेन चेंज किया गया था जिसको मैं डिस्कस करना भूल गई थी वो ये है कि जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एनपीई 2020 से रिलेटेड।